ऐसा वो थोड़ा और खींचो। चुनाव की बात करें तो सभी पार्टियों ने कमर कसी हुई है। आम आदमी पार्टी की बात करें और खासतौर से जनता कॉलोनी वार्ड की बात करें तो चेहरों की भी कमी नहीं है। एक एक वार्ड में 5-5, 6-6 उम्मीदवार हैं, लेकिन मिलना तो एक कोई है। हमारे साथ में विजय गौड़ साहब हैं और डॉक्टर जहांगीर साहब हैं। डॉक्टर जहांगीर साहब की बात करें तो आज इनका जन्मदिन भी है। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो भारत टीवी परिवार की ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं जन्मदिन। थैंक यू सबको, भारत टीवी वाले को सबको मेरे तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आप लोग इस प्रोग्राम के लिए, हमारे आज बर्थडे है लेकिन जी। अगले 26 तारीख को हमारे गणतंत्र दिवस है। पूरे देशवासियों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। भाईचारा बनाए रखे, एक दूसरे के साथ हाथ पकड़ के थाम के रखे, क्योंकि जो अराजक तत्व जो है, जो लोग माहौल बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं, ये हमारा भाईचारा ये है कि आज तक हम लोग एक साथ मिलके इस वार्ड को अच्छे बुलंदी पे लेके जाए। बिल्कुल ठीक बात। चाहे निगम परिषद के टिकट गौर साहब को मिल जाए, हमें मिल जाए, बात वही है। पार्टी जिसको डिसाइडेड करेंगे हम उसको जी जानों से लड़ा के जितवा के भेजेंगे। बगावत तो नहीं होगी कहीं? नहीं, बगावत क्यों होगी? 5-5, 6-6 उम्मीदवार हैं, सर, मिलना तो एक कोई है। जब तक टिकट नहीं है सब अपने अपने दावेदारी जरूर पेश करेंगे। जब टिकट डिक्लेयर हो जाएगा उसके बाद सब एक दूसरे के साथ देना है और साथ मिलके हम चुनाव जितवाएंगे और हमारे आम आदमी पार्टी की तरफ से एमसीडी के मेयर बना के रहेंगे इस बार। क्या आपको लगता है कि एक ही छत के नीचे सारे दावेदार पार्टी के लिए काम कर पाएंगे? हाँ, क्यों नहीं है। 2017 में नहीं हुआ। 2017 में 2017 का समय कुछ और था, 2022 का समय नहीं, 2017 में भी हम दावेदार थे जी। गौर साहब भी दावेदार थे जी जी जी। प्रेम बाबू सक्सेना को टिकट मिला, हमने जी जान से लड़ाया उनको। इस ढंग से इस बार किसी को भी टिकट मिले, हमारा लक्ष्य है आम आदमी पार्टी को एमसीडी में लाना है, भ्रष्टाचार मुक्त एमसीडी बनाना है, साफ सफाई के ऊपर हमें ध्यान देना है। ये हमारा लक्ष्य है। ये हमारा लक्ष्य नहीं है कि बगावत पहले नहीं हुई होती तो आज प्रेम बाबू सक्सेना साहब यहाँ पर वर्तमान में निगम पार्षद होते। 450 वोट से हराया। नहीं, 450 वोट हमने नहीं हराया। जी। जब जनता कॉलोनी में आए, हम जनता कॉलोनी से जिता के भेजा है उनको, और 7वें राउंड पे उनको 150 वोट से हमने जिता के भेजा है गोरख पार्क से। अगर गोरख पार्क के लोगों ने उनको वोट नहीं दिया, ये कसूरवार आम आदमी पार्टी तो नहीं है। जी जी जी। क्योंकि जिसको हमने जिता के भेजा वहाँ से 7वां राउंड पे, और प्रेम बाबू सक्सेना अपने ही घर से हार गए, तो इसके जिम्मेदार तो कौन है ये आपको खुद पता है। फिलहाल ये माना जाए कि मेयर बना करके भेजने का काम बिल्कुल बिल्कुल आम आदमी पार्टी इस टाइम 2022 की एमसीडी चुनाव में अपना मेयर, तीनों मेयर ज़रूर बनेगा। और हम किसी की, चाहे गौर साहब को टिकट हो चाहे किसी को भी हो जाए, हम अपने तन मन धन से उनको सपोर्ट करेंगे और जितवा के भेजेंगे। क्योंकि हमारा लक्ष्य सिर्फ काउंसलर बनना नहीं है, हमारा लक्ष्य है आम आदमी पार्टी की मेयर बनना। बहुत बढ़िया। विजय गौड़ साहब, सबसे पहले बधाई जन्मदिन की। सबसे पहले मैं अपने साथी जहांगीर फिरदौस जी को, डॉक्टर साहब को बहुत बहुत बधाई देता हूँ जन्मदिन की। क्योंकि देखो हमारे जो और दूसरी ओर 26 जनवरी की भी मैं पूरे देश को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ इस गणतंत्र दिवस की, आपके चैनल के माध्यम से, भारत टीवी के माध्यम से। और मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि जैसे हमारे मंत्री गोपाल राय जी ने जब शुरू में आए, जब भी यहाँ पे इलेक्शन होता था तो हिंदू मुस्लिम होता था जी। उन्होंने इस प्रथा को जो अंत किया वो एक मिसाल है हम दोनों जी। क्योंकि हमारे बीच में जब से मंत्री जी आए हों 2012-2013 से, जब भी सरकार पार्टी हमारी बनी है, हमारे अंदर बिल्कुल भी भेदभाव नहीं होता। हम उठ के 1 मिनट लगता है कि हमें डॉक्टर जहांगीर से मिलना, हम तुरंत जनता कॉलोनी जाते हैं। ये हमारे पास जम्मर जी हमारे पास आ जाते हैं। हमारे अंदर कोई रोक टोक नहीं है, किसी प्रकार का भेदभाव नहीं है। इस प्रथा को समाप्त किया हमारे मंत्री गोपाल राय जी ने। इसके लिए मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि उन्होंने हमें उन्हें राजनीतिक गुरु मानते हैं और गुरु भी मानते हैं। क्योंकि हमें राजनीति का नहीं पता था कुछ भी उससे पहले, लेकिन उन्होंने जो हमें शिक्षा दी, उन्होंने समझाया। नरेश गौड़ जी हमेशा हिंदू मुस्लिम करके जीतते रहे, लेकिन जो गोपाल राय जी इस चुनाव को जीते वो दोनों के वोटों से जीते। इसके लिए मैं मंत्री जी को भी और पूरी पार्टी को शुभकामनाएं देना चाहता हूँ, क्योंकि एक बहुत बड़ा इतिहास रचा उन्होंने। ऐसी सीट से जीते जहाँ पे हिंदू और मुस्लिम दोनों मिलकर रहते हैं। और सबसे बड़ी बात ये बताना चाहता हूँ मैं आपके चैनल के माध्यम से कि तिरंगा झंडा जो कि राष्ट्रीय ध्वज है, वो हमारे बाबरपुर टर्मिनल पे लगा। कितनी सरकारें आई बीजेपी की, बताइए किसने झंडा लगाया हो जी। यदि हमारे दिल में सम्मान है देश के लिए भी सम्मान है, देश की एकता के लिए भी सम्मान है, तो वो हमारी पार्टी में है। मैं सभी से अनुरोध करता हूँ इस आपके चैनल के माध्यम से
कि इस पार्टी पे विश्वास रख के जरूर इस बार एमसीडी में भी इनको जिता सम्मान तो नजर आया कि बाबूपुर के अंदर ठेके भी खोल दिए गए रोड पे। बाबर देखो एक नहीं दो खुल गए। देखो तीसरे की तैयारी है। ऐसा था कि हर वार्ड में पहले ठेके होते थे, किसी वार्ड में 8 होते थे, किसी वार्ड में 10 होते थे। ठेके ज़्यादा नहीं खुले, ठेके उतने ही हैं और शायद 4-5 कम भी हुए हैं, लेकिन वो ठेके जो है वो उसको वार्ड वाइज कर दिया गया। ये हो सकता है कि 1-2 जगह गलत खुल गए होंगे, जो भीड़ भड़के में खुल गए। मुद्दा बनने वाला है चुनाव के अंदर शराब का ठेका। देखो शराब का मुद्दा नहीं बनेगा, क्योंकि जनता कॉलोनी वार्ड भी तैयार और बाबरपुर वार्ड भी तैयार। ऐसा कुछ नहीं होने वाला, आपको पता ही है। जो चीज़ ये कर रहे हैं, जो अब देखो मैं बताता हूँ आपको, जो निगम पार्षद हैं बीजेपी के, उनके पास क्या मुद्दा है? चलो किस मुद्दे पे वो चुनाव लड़ेंगे? केवल इसी मुद्दे पे कि उन्होंने शराब के ठेके खोल दिए। अब हम क्या करते हैं, आम आदमी पार्टी क्या करती है, केवल अपना काम दिखाती है। वो क्या करती है, हमने बिजली का दिया आपको, पानी दी, शिक्षा दी, स्वास्थ्य दिया, और वो क्या कहेंगे कि हाँ इन्होंने ये कर दिया। अपना काम नहीं गिनवाएंगे, वो अपनी सफाई के बारे में नहीं बताएंगे। उन्होंने 5 साल सफाई हो रही है, दिन आगे बात ठीक है, 6 महीने से ये काम चल रहा है। उनको पता लगा कि हमारे पास कोई मुद्दा ही नहीं है। 13,000 करोड़ दे देते तो शायद काम भी हो जाता। 13,000 इनके पास जितना पैसा दे लो, ये खा जाएंगे अब भी। इस बात की क्या गारंटी है आम आदमी पार्टी आएगी तो लेंटर से पैसा नहीं लेगी? हाँ, इस बात की हम गारंटी देते हैं कि हमारे मुख्यमंत्री के पास यदि ऐसी कोई भी सूचना आती है, या हमारे विधायक के पास कोई भी ऐसी सूचना आती है, तो वो पार्टी में नहीं रह सकता। फिर इस बात की हम भी गारंटी देते हैं, हमारी पूरी पार्टी गारंटी देती है कि भ्रष्टाचारी को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जनता कॉलोनी वार्ड से दावेदार आप भी हैं। देखो ऐसा है, जो भी मैं संगठन मंत्री भी हूँ आम आदमी पार्टी विधानसभा बाबरपुर का, और ये हमारे ग्रीवेंस हैं डॉक्टर जहांगीर जी। देखो हमने पिछली बार भी इलेक्शन लड़ा, हमारे साथी प्रेम बाबू जी को मंत्री जी ने जब पार्टी ने टिकट दिया, तो उनको हमने दिल से लड़ाया। पूरी पार्टी एक होकर चुनाव लड़ी। वो एक बात हो गई थी कि छोटे से 200-300 वोट से वो हार गए। इस बार ऐसा नहीं होने दिया जाएगा। हार गए या हरा दिए गए? नहीं, हराने का क्या मतलब होता है? देखो ऐसा होता है कि जैसे पार्टी को टिकट सीट मिली, वो वोट मिले, जितने भी वोट मिले वो पार्टी को मिले। कई जगह होती है कि भाई कुछ जगह ऐसी होती है जहाँ पे पार्टी को कम वोट मिलते हैं, वो शुरू से कम मिलते आ रहे हैं। इस बार तो जनता कॉलोनी वार्ड के अंदर अगर हम बात करें कांग्रेस की, तो कांग्रेस का प्रत्याशी शुरू से ही मेहनत कर रहे हैं। देखो कांग्रेस सिर्फ कांग्रेस ही रह गई है। आप देख लो यूपी में कहाँ से चले थे तो 0 पे आ गए। यूपी में ऐसे एमसीडी में धीरे धीरे पंजाब में कांग्रेस को सर्कस बताते हैं और यहाँ पे कांग्रेसियों को आप टोपी पहनाते हैं, पटका पहनाते हैं, पार्टी में शामिल करते हैं। किसको? कांग्रेस पार्टी? नहीं, ऐसा नहीं है। देखो हमारी पार्टी के जो विश्वास है कि जो भी भ्रष्टाचारी नहीं होगा, जो भी साफ दिल का होगा, उसी को एंट्री होगी हमारी पार्टी में, अन्यथा नहीं लिया जाएगा उसको। फिलहाल चुनाव जीत रहे हैं, मेयर बन रहा है, 100% जीत रहे हैं। जैसे हमारे डॉक्टर साहब ने कहा कि हमारे यहाँ से चुनाव जीतेगा भी और मेयर भी बनेगा। मुकाबला भाजपा से ही है? मुकाबला भाजपा से रहेगा, क्योंकि पिछली बार भी भाजपा से हुआ था हमारा मुकाबला, और इस बार हम उनको कम से कम नहीं तो 5,000 वोट से हराने वाले। एक शराब के बारे में जी शराब, आपने एक सवाल पूछा कि आम आदमी पार्टी ने जो शराब के ठेके खोले, जी, अब कोई सा भी फाइल जब जाते तो साइन कौन करते हैं? जी, दोनों। दिल्ली सरकार ने प्रस्ताव बनाया और एलजी साहब ने पास और करा। जब तक एलजी साहब सिग्नेचर नहीं करेंगे कोई भी काम नहीं हो सकता, क्योंकि अभी जो ऑर्डिनेंस पास करवाया गया है, पहले तो ये था कि 3 चीज़ों के ऊपर दिल्ली सरकार को सेंट्रल गवर्नमेंट से या एलजी से परमिशन लेना पड़ेगा। ऑर्डिनेंस पास करने के बाद के जो भी फाइल होगा एलजी के बिना सिग्नेचर के पास नहीं होगा। अब जितना हितकारी जितने फाइल है उसमें तो सिग्नेचर कर नहीं रहे एलजी साहब, और जब शराब के फाइल गए तो फौरन सिग्नेचर कर दिए। तो एक बार बताओ, इसमें दोषी क्या बीजेपी वाले नहीं है? ताली एक हाथ से तो बजी नहीं है। नहीं, जब तक वो सिग्नेचर नहीं करती शराब के ठेके कहाँ से खुल जाते? और शराब के ठेके कह रहे हैं आप यह कर ले, पूरे हिंदुस्तान में एक जनसंख्या के हिसाब से आप शराब के ठेके की जो है ना एक रेशो निकाले आप। राजस्थान में कितने हैं, दिल्ली में कितने हैं? दिल्ली में कुल 846 के करीब है। ठीक है, 3 करोड़ की जनता है यहाँ पे आबादी। राजस्थान में देख शराब इतनी अच्छी चीज है तो जनता कॉलोनी पीली मिट्टी पे भी खुलवा दें। नहीं, हमारे प्रस्ताव जाना चाहिए ना। क्यों जब हिंदू इलाकों के अंदर शराब का ठेका खुल सकता है तो जनता कॉलोनी पीली मिट्टी पे भी खुलना चाहिए। ऐसा है कि हमारे जो भी यहाँ पे था कि जितने भी खुलने थे वो खुल चुके। अब इसके अलावा अभी लेडीज का खुलना बाकी है तो जनता कॉलोनी पीली मिट्टी पे नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। एक्चुअली इसका विरोध भी हो रहा है, सिर्फ हम भी विरोध कर रहे हैं, बिल्कुल उसमें कम्युनिटी में नहीं खुलना चाहिए। देखो मैंने आपको पिछले उसमें भी बताया था कि जितने भी ठेके पहले से ये हमारे सांसिए थे जो कि गली के अंदर बेचते, क्या बंद हो गए? यकीनन तौर पर बंद हो जाएंगे। नहीं बंद हुए।
मैं आपको बता रहा हूँ काम चल रहा है और ये भी काम चल रहा है। मैं कल निकला था वेस्ट गोरख पार्क से, गली में से, वहाँ के लोग बता रहे थे कि यहाँ पे जो 25, 30, 40 आदमियों की भीड़ लगी रहती थी, अब वो घट के 2-3 की रह गई है। और धीरे धीरे ये जो है यहाँ की शराब माफिया जो है ये खत्म हो जाएंगे यहाँ पे, और दुकानें चल पड़ेंगी। देखो दुकानें चली रही दुकानें चलना देखो एक सरकार की नीति के अनुसार है, जो LG की जो बताया हमारे डायरेक्टर साहब ने। देखो हम अभी एक छोटा सा प्रस्ताव हम इन्होंने रखा अरविंद केजरीवाल जी ने कि दुकानें खोल दो, OD1 से खोल दो और उससे भी खोल दो, जो वीकेंड कर्फ्यू से भी खोल दो। तो लेकिन LG ने उस पर नहीं किया हस्ताक्षर। यानी कि जो हमारे इनके, जब आप टेस्टिंग ही नहीं कराओगे तो कोरोना का पता कैसे देखो चलेगा? कल भी 60,000 से ज़्यादा टेस्टिंग है। जब लोग जाएंगे सर टेस्टिंग तभी तो टेस्टिंग होगी। अब घर से पकड़ के तो नहीं ले जाएगा कोई भी टेस्टिंग कराने। लोगों से क्या अपील करेंगे? देखो तो मैं लोगों से ये अपील करता हूँ, सबसे पहले भाईचारा आपस में बनाए रखें। सरकारें आती हैं जाती हैं, लेकिन आपसी भाईचारे को नहीं खोना है हमें। 26 जनवरी का यही संदेश, हम सब रहें एक। इसी के धन्यवाद।